दर्शकों नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है राम और रिपब्लिक भारत पर अब शुरू करने जा रहा हूं महाभारत। दर्शकों, ये जो आंदोलन था ये अब समाप्त हो गया है। जंतर मंतर पर जो आंदोलन था उसकी समाप्ति की घोषणा की जा चुकी है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। यह इस्तीफा छात्रों के दबाव में दिया गया या छात्रों की चिंता में दिया गया, इस पर दोनों तरफ से डिबेट चल रही है। यह इस्तीफा पहले हो जाना चाहिए था या सही समय पर हुआ है, सही समय नहीं था, इस पर चर्चा में बहुत से लोग उलझे हुए हैं। मैंने पहले दिन से कहा था कि इस्तीफा देने से कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, इसमें कोई जीत और हार नहीं होती, यह जवाबदेही तय करने का एक तरीका होता है। इसलिए मैं बड़ा इस विषय को मानता हूं कि क्या अब पेपर लीक का मुद्दा खत्म हो गया है। धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा देते हुए कहा कि कुछ लोगों ने छात्रों को गुमराह करने की कोशिश की थी। छात्र हित और देश हित को ध्यान में रखते ही मैं इस्तीफा दे रहा हूं, त्यागपत्र दे रहा हूं। छात्रों से पढ़ाई और करियर पर ध्यान देने की अपील धर्मेंद्र प्रधान ने की है। अब मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या इसके साथ पेपर लीक का जो विषय है वो समाप्त हो जाएगा? क्योंकि जो आंदोलन में आए थे, एक बात आप क्लियर समझ लीजिए, सरकार ने क्या किया है, सीजेपी ने क्या किया है, परिणाम कैसे निकला है, यह अलग विषय है। लेकिन आप यह भी स्पष्ट मान लीजिए कि जो ये आंदोलन में आए थे, ये सीजेपी वाले, चाहे दीपके हो, सौरभ येरांका या वो बर्गर वाला दैया या इनकी पूरी कंपनी, इनका मुद्दा कभी पेपर लीक था ही नहीं। ये केवल एक बात पर अड़े हुए थे कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। यह मैंने पहले भी कहा था, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, ये केवल इस्तीफे पर अड़े हुए थे। इस्तीफा जैसे ही हुआ, इसके बाद सीजेपी और बीजेपी सरकार की मीटिंग हुई, दोनों के बीच बात बन गई। वो तस्वीर जरा दिखाइए जिसमें हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं जेपी नड्डा के साथ सौरभ दास। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसके तुरंत बाद, अभी थोड़ी देर पहले की ये तस्वीरें हैं। जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह सरकार की तरफ से दो लोग, और सौरभ दास और अंका सीजेपी की तरफ से, दोनों का हाथ मिला और बात बन गई। और इसी के साथ आंदोलन समाप्ति की घोषणा भी कर दी गई। सौरभ दास ने कहा कि अब जंतर मंतर खाली करना है, मतलब अब जंतर मंतर खाली हो रहा है। और जंतर मंतर खाली हो रहा है तो उनका क्या होगा? उनका क्या होगा जो इस मंच को अपनी राजनीति का पावर सेंटर बना रहे थे? यह मैं स्पष्ट बात कर रहा हूं। उनका क्या होगा जो पावर सेंटर बना रहे थे? क्योंकि सीजेपी ने तो कह दिया कि जंतर मंतर खाली करो। अब दीपके का क्या होगा? क्योंकि आज ही ये नई कहानियां लेकर मंच पर चढ़ गए थे। जैसे ये ऐलान हुआ कि इस्तीफा हो गया है, दीपके नई कहानियां लेकर, नई शर्तें लगाकर। लेकिन बहुत सारे ख्वाब इन लोगों ने देखे थे, बहुत सारे ख्वाब इन लोगों ने देखे थे, बांग्लादेश, नेपाल, न जाने क्या क्या। इनका क्या होगा? छात्रों के नाम पर राजनीति करने वालों का एक तरह से मंच उनसे छीन लिया गया है। क्योंकि इस मंच पर जाकर मणिशंकर अय्यर जैसे नेता बार बार बोल रहे थे, ये शर्जील इमाम उमर खालिद, इन लोगों के आराध्य हैं। ये इनके बिना किसी आंदोलन में नहीं जाते। ये इनका नाम ना ले तो इनके पेट का पानी नहीं पचता है। ये शर्जील इमाम और उमर खालिद की माला 108 मनकों पर लगातार जपते हैं। अब उनका क्या होगा जो 370 वाला नैरेटिव यहां से गढ़ रहे थे? उनका क्या होगा जिनका केवल एक ही लक्ष्य था कि सत्ता पलट जाए, सत्ता परिवर्तन हो जाए, रिजीम चेंज हो जाए? वो उसको एक माध्यम बना चुके थे, छात्रों को शील्ड के तौर पर इस्तेमाल करके, छात्रों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल करके। और इस मामले में सरकार ने जो किया है, मैं ये नहीं कहता कि सब कुछ सही किया है, गलती हुई है। लेकिन गलती सरकार से यह हुई है कि इनको शुरुआत में बहुत सारा स्पेस दे दिया गया, इनको हल्के में लिया गया। और उससे भी बड़ी गलती यह कि इनको छात्र मानकर ट्रीट किया गया। क्योंकि इनकी प्लानिंग क्या थी, ये देखिए, ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। इनकी प्लानिंग क्या थी, इन तस्वीरों को आप देखिए।
दिल्ली पुलिस ने ऑन रिकॉर्ड एक बात मानी है दर्शकों। दिल्ली पुलिस ने ऑन रिकॉर्ड एक बात मानते हुए बताया कि उनके सीसीटीवी कैमरों में करीब करीब 2500 मतलब 2500 ऐसे चेहरे उन्होंने डिटेक्ट किए हैं जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है। मतलब वो छात्र नहीं है, आपराधिक तत्व हैं। ऐसे अपराधियों को दिल्ली पुलिस के कैमरों ने डिटेक्ट किया है। तो दिल्ली में पथराव करने वाले अब पूरे देश में हिंसा पर उतारू थे। उसकी भी कई तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। अगर पटना की, औरंगाबाद की, सिवान की, कहीं और की तस्वीरें और थोड़ा सा आवाज वो भी दिखाई है। हिंसा किस तरह से हुई है ये जरा देखिए। और ये मैं दिल्ली की हिंसा आपको नहीं दिखा रहा हूं, ये पूरे देश में माहौल इसी तरह से क्रिएट किया गया था क्योंकि संवाद नहीं करना चाहते। पटना की सड़क हो, यहां तो बहाना था दिल्ली में कि पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, लेकिन हम जानते हैं कि पहले हंगामा किसकी तरफ से शुरू हुआ। इसके बाद क्या हुआ? पटना में, सिवान में, औरंगाबाद में, देश की कई और जगहों पर वही वाला मॉडल कि पत्थर लो, पुलिस को दौड़ाओ। फिर पुलिस करे तो क्या करे? कानून व्यवस्था देखे, आसपास की दुकानों की सुरक्षा देखे कि आपको देखे। माहौल कुल मिलाकर यह बना दिया गया था कि नहीं, हिंसा करनी है। और देश के कई हिस्सों में इस मॉडल को जमीन पर उतार भी दिया गया था। यह आज की कुछ देर पहले की तस्वीरें मैं आपको दिखा, जहां पर पुलिस दिखी वहां पर पत्थर चले। यह सिर्फ दिल्ली को नहीं, अब देश को भड़काने की एक व्यापक कोशिश बन चुकी थी। और इसमें मुखौटा छात्रों को बनाया जा रहा था, इसमें ढाल छात्रों को बनाया गया था। अब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की वजह क्या है? क्योंकि छात्रों के नाम पर पूरे देश में हिंसा की तैयारी थी। देश भर में क्या हिंसा फैलने दी जा सकती थी? छात्र आंदोलन की आड़ में अराजकता अपने चरम की तरफ पहुंच रही थी। छात्रों के आंदोलन को एक तरह से उपद्रवियों ने हाईजैक कर लिया था। अब सरकार ने कहा कि छात्रों का हित सर्वोपरि है, विदेशी ताकतों को मजबूत होने नहीं दे सकते। और मैं बहुत पहले से इस बात को कह रहा था, लेकिन सरकार देर से मान रही है, अधूरा ही माना है लेकिन माना सही। यह इस्तीफा होना था, और यह इस्तीफा होना था, यह किस बात से स्पष्ट था? प्रधानमंत्री के उस बयान से स्पष्ट था जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि छात्र हित हमारे लिए सर्वोपरि है। दर्शकों, प्रधानमंत्री ने 2 वीडियो जारी किए थे, एक कल और एक उससे पहले। ये 2 वीडियो जेनजी के उस स्टाइल में जारी किए गए जैसे इंस्टाग्राम पर मोबाइल को सामने रखकर रील बनाई जाती है। लेकिन उनका जो दूसरा वीडियो, आप दोनों इस वक्त देख रहे हैं, लेकिन उनका जो दूसरा वीडियो है उसमें प्रधानमंत्री का हाव भाव पढ़िए। वो बता रहा है कि आंदोलन का हल निकाला जा चुका है। और देश के लोगों ने भी यह बता दिया कि जेनजी किसके साथ है। केवल ये 2 रील प्रधानमंत्री के अकाउंट से डाली गई और करीब करीब 490 मिलियन व्यूज, करीब करीब 500 मिलियन व्यूज तक ये अभी पहुंच रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं। ये केवल एक रिकॉर्ड नहीं है इंस्टाग्राम पर, ये इस बात का खुला ऐलान भी है कि जेनजी जो है वो प्रधानमंत्री मोदी के साथ है। और जिनका सत्ता परिवर्तन का सपना है, एक ख्वाब कई बार देखा गया, वो लगातार देखने में यकीन रखते हैं, अच्छी बात है। लेकिन जिनका सत्ता परिवर्तन का सपना था, वो एक बार फिर यहां पर सपना ही रह गया। ये चाह रहे थे कि एक झटके में पलट जाए, वो चाह रहे थे कि नेपाल और बांग्लादेश बन जाए। वो पहले भी कह चुके हैं। अब सीजेपी और सरकार बात कर रहे हैं, साथ में है। स्टूडेंट के नाम पर जो अपना सियासी फ्यूचर सेटल करने वाले थे, वो अब हैरान और परेशान है। इसलिए क्योंकि अब संसद चलेगी, नया कानून आएगा, पेपर लीक को लेकर संशोधन किया गया है जो, ये सोमवार से ही शुरू हो जाएगा। ढेर सारे जो बिल जो छात्रों के नाम पर रोके गए थे, वो अब धड़ाधड़ करके सरकार लेकर आएगी, लगातार लेकर आएगी। महिला आरक्षण के चाहे बिल की बात हो, परिसीमन वाला जो बिल है उसको लेकर जो संख्या सरकार जुटा रही है, ऐसा नहीं है कि वो कोशिश खत्म हो गई है, वो प्रयास लगातार चल रहे हैं। जजों की संख्या बढ़ाने वाला बिल हो, ये कई चीजें हैं जो पेंडिंग रुक गई थी। जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र, उनका पंजीकरण और संशोधन विधेयक है,
वंदे मातरम वाला विधेयक जो राज्यसभा में जिस पर बातचीत होनी है, कई ऐसे विषय हैं जिनको लेकर सरकार को काम करना था, लेकिन 4 दिन 5 दिन ये सब ड्रामे में गुजर गए। लेकिन अब सब कुछ समाप्त हो चुका है। क्या विपक्ष के हाथ इसमें बहुत कुछ खास लगा है? उल्टे ये सवाल भी पूछे गए कि ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करेंगे नहीं करेंगे, ये बताइए। आपके यहां, आपके स्टेट में जहां आपकी सरकार रही, जब आपकी सरकार रही, वहां पर पेपर लीक हुए, क्या शिक्षा मंत्रियों ने इस्तीफे दिए या आप लोगों ने लिए या जिम्मेदारी तय की? और क्या अब इस तर्ज पर, जैसे धर्मेंद्र प्रधान ने दिया है, क्या इस तर्ज पर आगे इस्तीफे लिए जाएंगे? दर्शकों, जंतर मंतर पर आज रात के बाद सन्नाटा होगा। 2 लोग एक तरह से मुद्दा विहीन नजर आएंगे, अभिजीत दिपके और विपक्ष, क्योंकि दोनों एक साथ चल रहे थे। उस मंच का जिस तरह से इस्तेमाल किया गया, वो दोनों एक साथ चलते हुए नजर आ रहे थे।